बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप यू आर फाइन। डियर, हम टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कमीशन और रेवेन्यू के लेकर है। कुछ लोग कमीशन और रेवेन्यू को एक ही टर्म कंसीडर करते हैं, लेकिन आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि कमीशन और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कमीशन की। रीम्यूनरेशन, मेरे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है और बहुत सिंपल भी है, तो इस डेफिनेशन को देखते हैं। Remuneration for services performed by one person to another, normally on the percentage basis. सर्विसेज, हर कोई अपनी सर्विसेज दे रहा है। स्कूल्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अकेडमीज अपनी सर्विसेज दे रही है, डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, टीचर्स अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो इनका पेमेंट स्केड्यूल है ना, ये मंथली बेसिस पर होता है, वीकली बेसिस पर होता है, कुछ लोगों का पर डे, जिसे हम वेजेस कहते हैं। मतलब हर किसी की पेमेंट स्केड्यूल डिफरेंट है, हर किसी का पेमेंट स्केड्यूल डिफरेंट है। तो कमीशन किन का पेमेंट स्केड्यूल होता है? सबसे पहले ये, इसमें भी एक पर्सन दूसरे पर्सन्स के लिए अपनी सर्विसेज को परफॉर्म करता है, लेकिन इसका जो पेमेंट स्केड्यूल है ना, ये परसेंटेज बेसिस पर होता है। इसका मतलब जिनको कमीशन दिया जाता है, इनका पेमेंट स्केड्यूल परसेंटेज बेसिस पर होता है कि 10% आपकी कमीशन है, 20% आपकी कमीशन है, 30% आपकी कमीशन है। ठीक है, अब एक मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगी, उससे आई होप कि आपको कमीशन की समझ आ जाएगी कमीशन किन को दिया जाता है। अगर हम स्टेट एडवाइज़र की एग्जांपल लें तो उनका काम क्या होता है? वो हमें कुछ प्लांट्स दिखाते हैं, कुछ लोग हमें हाउस दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, कुछ लोग हमें पूरे कनाल की घर दिखाते हैं। उनका काम क्या होता है? उन्होंने हमें दिखा दी, अगर हम वो हम चीज़ खरीद लेते हैं, हम अगर वो जगह खरीद लेते हैं, एक उनको परसेंटेज बताई होती है कि अगर हम ये खरीदेंगे यहाँ, और सिर्फ हमसे नहीं, एक तो हमने उनसे कंसर्न किया ना कि हमें एक जगह दिखाएं। हमने स्टेट एडवाइज़र को कहा कि हमें एक कनाल की हमें एक जगह चाहिए, हमसे तो वो अलग परसेंटेज में एक कमीशन रिसीव करेंगे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसका 10% मैंने आपसे लेना है। लेकिन जिसकी वो जगह दिखाते हैं, मतलब जो उस जगह को सेल कर रहा होता है, उससे भी वो जो कमीशन है वो परसेंटेज बेस पर रिसीव करते हैं। जो स्टेट एडवाइज़र है वो दो जगह से, दो लोगों से, एक तो जो सेल कर रहा होता है और दूसरा जो परचेज कर रहा होता है, दोनों से जो सर्विसेज के लिए रिम्यूनरेशन लेता है वो परसेंटेज बेसिस पर होती है। पहली बात तो ये कि वो परसेंटेज बेसिस पर होती है, जो सेल कर रहा होता है उससे अलग और जो परचेज कर रहा होता है उससे अलग। उससे वो रिम्यूनरेशन लेता है सर्विसेज के एवज, वो क्या होता है? कमीशन होता है। वो अपनी ही जो उसने सर्विसेज परफॉर्म करनी होती है, उसने जो सेलर और बायर, जो सेलर और परचेजर के दरमियान जो रिलेशन है, उसे बिल्ड करने के लिए कौन काम करता है? स्टेट एडवाइज़र। स्टेट एडवाइज़र दोनों में रिलेशन को बिल्ड करता है। एक तरह से वो रिलेशन बिल्ड करने के लिए कमीशन रिसीव करता है, किससे? सेलर से भी और बायर से भी। ठीक है, तो ये स्टेट एडवाइज़र अपनी सर्विसेज परफॉर्म करता है, एक पर्सन के लिए भी, दूसरे पर्सन के लिए भी, और दोनों से कमीशन रिसीव करता है। और वो कमीशन किस बेस पर होता है? परसेंटेज बेस पर। नॉर्मली क्या होता है, जो सेलर होता है ना, ये सेलर से ज़्यादा परसेंटेज पे कमीशन लेते हैं, और जो बायर होता है उनसे कम परसेंटेज पे ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी बायर से ज़्यादा ले लेते हैं और सेलर से कम लेते हैं, और कभी कभी दोनों से इक्वल ले लेते हैं। तो ये इनकी सर्विसेज परफॉर्म करने का तरीका होता है कि इन्होंने सर्विसेज परफॉर्म की, हम दोनों में रिलेशन बिल्ड करवाया, दोनों में लिंक एक पैदा कर देते हैं और दोनों से कमीशन रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टेट एडवाइज़र का ये काम होता है। और इसी तरह अगर कोई कॉल सेंटर है, उसमें वो अगर जितनी चीज़ों की प्रमोशन करेंगे और जितने लोग उस चीज़ों को परचेज़ करेंगे, अगर कोई आईफोन की प्रमोशन दे रहा है और जितने लोग उस आईफोन को परचेज़ करेंगे, तो जो प्रमोट कर रहा है ना उस आईफोन को, उसे उसके मुताबिक कमीशन मिलता जाएगा।
तो कमीशन बहुत से लोग रिसीव करते हैं, लेकिन वो क्यों रिसीव करते हैं? वो सेलर और बायर के दरमियान जो लिंक डेवलप करते हैं, जो लिंक पैदा करते हैं, उस वजह से वो कमीशन रिसीव करते हैं। ठीक है, तो remuneration for services performed by one person to another normally on the percentage basis। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू की भी एक छोटी सी डेफिनेशन है, ज़्यादा लंबी नहीं है। एनी अमाउंट रिसीट्स आर रिसीवेबल इन फ्यूचर एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी अमाउंट जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से, पहली बात तो ये, कोई भी अमाउंट जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से लिंक्ड हो, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन से लिंक होनी चाहिए। वो मतलब हमारे बिजनेस से ताल्लुक़ रखनी चाहिए। ये नहीं कि हमने किसी को उधार दिया है तो उसे भी हम रेवेन्यू में लेंगे, नहीं। कोई भी अमाउंट जो बिजनेस से ही लिंक्ड है, हमने सिर्फ उसकी बात करनी है। हमने अगर किसी को उधार दिए हैं या हमने किसी से उधार लेना है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हमने सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस की बात करनी है जो बिज़नेस से लिंक्ड है, और उन्हीं अमाउंट्स की बात करनी है जो बिज़नेस से लिंक्ड है, जिनका ताल्लुक बिज़नेस से है। ठीक है, तो एनी अमाउंट रिसीट्स आर रिसीवेबल इन फ्यूचर एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी अमाउंट हो, अगर उसे फ्यूचर में रिसीव करना है और वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में है तो वो रेवेन्यू अक्सर लोग प्रॉफिट भी समझ लेते हैं। एनी अमाउंट रिसीट्स आर रिसीवेबल इन फ्यूचर एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन से लिंक्ड होनी चाहिए, एक अमाउंट होनी चाहिए जो फ्यूचर में हमने रिसीव करनी हो, जो फ्यूचर में रिसीवेबल हो। रिसीवेबल किनसे होती है? डेटर से, क्योंकि डेटर्स को क्या कहा जाता है? अकाउंट रिसीवेबल। डेटर्स कौन होते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। तो कोई भी अमाउंट, वही बात होगी कि जिनसे हमने रिसीव करने हैं, लेकिन रिसीव करने क्यों है? बिजनेस ट्रांजैक्शन से लिंक्ड हो। मैं दोबारा बोल रही हूँ, इसमें अगर हमने किसी को क्रेडिट बेस, अगर हमने किसी को इसमें उधार दिए तो वो इसमें नहीं आएगा। क्रेडिट बेस पर अगर हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस किए, मतलब हमने किसी को सेल किया क्रेडिट बेस पर, तो हम ये उसमें बात करेंगे। हमने क्रेडिट बेस पर अपने पुराने ओल्ड ट्रेडर को सेल कर दिया, हमने क्रेडिट बेस पर फेलो ट्रेडर को सेल कर दिया, हमने क्रेडिट बेस पर अपने किसी रिलेटिव को सेल कर दिया, तो यहाँ पर हम उनकी बात कर सकते हैं कि हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन से एक तो लिंक करना है, और अमाउंट हमने रिसीवेबल किससे करनी है? किससे रिसीव करनी है? हमने डेटर से रिसीव करनी है। फ्यूचर में हमने डेटर से जो अमाउंट रिसीव करेंगे और वो बिजनेस ट्रांजैक्शन से लिंक्ड हो, वो रेवेन्यू होगा। ठीक है, आई होप कि आज के छोटे से लेक्चर की आपको समझ आई होगी। बहुत सिंपल सा था। इफ यू लाइक माई वर्क देन लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे।